माइंड के ब्लॉकेजेस को ओपन करता है ताकि माइंड खुद को हील कर सके। सबसे बड़ी मिथ ये है कि इंसान जो है ना वो कंट्रोल्ड रहता है सामने वाले पर्सन के साथ, या एंग्जाइटी या डिप्रेशन है तो उनको हम सबकॉन्शियस माइंड पर काम करके उन्हें वहां से रिमूव कर सकते हैं। Hello, Daskatri. How are you? I'm fantastic. How about you? I'm good. Thank you for asking. आपको मैं फिर से वेलकम कहती हूँ बीना समी पॉडकास्ट विद बीना समी। आज आप हमारे लिए हिप्नोसिस लेकर आए हैं। ये हिप्नोसिस क्या चीज है? हिप्नोसिस बेसिकली एक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर मौजूद जो भी चीजें होती है, जो भी हमारी जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल होते हैं, फियर्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हमारी हैबिट्स, वो सारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठी होती है, स्टोर्ड होती है, और उसी की वजह से हमारी लाइफ जो है ना चल रही होती है, हमारी हैबिट्स से, हमारे फियर से, हमारी एंग्जाइटी से। तो हिप्नोसिस जो है ना उस सबकॉन्शियस माइंड में जाके उन चीजों को चेंज करता है, उनको ठीक करता है। एनीथिंग जो आप फियर से गुजर रहे हो, या ऐसी आपकी कोई हैबिट है जो आपको डिजास्टर की तरफ लेकर जा रही है, या एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, तो उनको हम सबकॉन्शियस माइंड पर काम करके उन्हें वहां से रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह पर कोई नई आदत अच्छी डाल सकते हैं। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, क्या कोई मिथ्स भी हैं हिप्नोसिस को लेकर? सबसे बड़ी मिथ ये है कि इंसान जो है ना वो कंट्रोल्ड रहता है सामने वाले पर्सन के साथ। मतलब एक हिप्नोथेरापिस्ट आपको कंट्रोल कर लेता है, जो कि बिल्कुल ही फेक है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है ना? हाँ, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें आप आपको कंट्रोल डॉग बना देता है, आपको डॉग बना देता है, और पता नहीं क्या क्या चीजें सुनी मैंने, अजीबोगरीब। नहीं, बहुत बहुत कुछ होता है। जैसे बहुत ज्यादा रॉबरीज वगैरह हो रही है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, बैंक्स के अंदर, वो लोग आंखों में देखते हैं और बंदे को कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, वो स्ट्रेट एक हिप्नोसिस की है, मगर ये हिप्नोथेरापिस्ट का काम नहीं है। वो आंखों का एक पावर होता है जिसमें सामने वाले इंसान को कंट्रोल किया जाता है, मगर ये हिप्नोसिस नहीं है। हाँ, वो जिस स्टेट में चला जाता है आंखों के कंट्रोल करने के बाद, वो स्टेट एक हिप्नोटिज्म की स्टेट कहलाती है, जो कि हम वैसे ही डे टू डे लाइफ में मेनी टाइम्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर सपोज आप ड्राइविंग कर रहे हो, अब कोई कॉल आती है, आपको पता चलता है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन योर एरिया, और आप सडनली लक आपका जो है वो कहना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा इनाम निकल आया और सडनली आप फ्रीज हो जाते हैं। हाँ, वो तो काइंड ऑफ थोड़ी शॉक की स्टेट है, ठीक है? मगर पॉइंट दैट के जो हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटिज्म की स्टेट है, वो हम अपने हर डे पर एक्सपीरियंस करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक सुनते वक्त हम उसमें खो जाते हैं, फील कर रहे होते हैं, वो एक हिप्नोसिस की स्टेट होती है। ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ठीक है, हम कॉन्शियसली नहीं होते मगर अपनी धुन में होते हैं, पर इत्तेफाक से सामने कोई चीज आ गई, खड्डा आ गया, गाड़ी आ गई, जानवर आ गया, तो हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। तो वो जो स्टेट होती है ना, वो हिप्नोटिज्म की स्टेट होती है। तो सेम वे ये जो मिथ है, मिथ भी एक उसी स्टेट का नाम है कि जब आंखों से कोई बंदा कंट्रोल कर लेता है अपने किसी इल्म की वजह से, तो फिर वो बंदा हिप्नोटिज्म की स्टेट में चला जाता है। मगर हिप्नोथेरापिस्ट का ये काम नहीं है। हिप्नोथेरापिस्ट ऐसा नहीं करता। हिप्नोथेरापिस्ट जब एक हिप्नोटाइज करता है तो सामने वाला बंदा जो होता है वो कॉन्शियस होता है, हाफ कॉन्शियस होता है, यानी कि जो वो एक्सेप्ट करेगा उसी का ही इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। यानी कि मैं आपको जब कमांड दे रहा हूँ वो आप सुन रहे होगे, ठीक है ना? सुन रहे होगे और जिन जिन को एक्सेप्ट करोगे वही इफेक्ट आपके अंदर आएगा। सही। और हिप्नोसिस किस तरह से एंजाइटी, डिप्रेशन को ओवरकम कर सकता है? पॉइंट ये होता है कि जो चीजें एंजाइटी है, एंजाइटी क्या है बेसिकली, अगर हम एशियन पीपल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो हमारी सोसाइटी के डिफाइन किए हुए रूल। सबसे बड़ी बात होती है कि वो लोग क्या कहेंगे, ये फियर जो होता है जी, फ्यूचर का फियर। तो अब वो किसी भी वजह से आए, या तो पेरेंट्स की वजह से आए। अगर हम रिलेशनशिप्स की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अब वहां क्या आ जाता है कि पेरेंट्स की मर्जी आ जाती है, और दूसरा सोसाइटिकल प्रेशर आ जाता है, जिसमें मैंने अभी कहा कि लोग क्या कहेंगे। अब इससे जुड़े क्या होता है कि ये एंग्जाइटी क्रिएट होती है इंसान के अंदर में। अब हिप्नोसिस क्या करेगा, उसको रिलीफ देने के लिए, उसको एक अच्छा फील कराने के लिए, तो वो जो फियर्स हैं, वो जो
बिलीव सिस्टम है, वो जो केयर या एक डर बैठ गया है, लोग क्या कहेंगे, उसको बेअसर कर देता है, उसकी फीलिंग्स को वहां पर खत्म कर देता है। ओके। और फिर वो जो शख्स होता है जिसका सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो अपनी ट्रू वॉइस सुन सकता है और उसको फॉलो कर सकता है। यानी कि एक अननोन बर्डन होता है जो हर कोई कैरी कर रहा होता है इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, जिससे पूरी लाइफ भी इफेक्ट हो रही होती है। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि ये जो फियर एक बंदा एक्सपीरियंस करता है सोसाइटिकल या पेरेंटल, अब जब वो अपनी फैमिली बनाएगा, जो जनरेशन उससे पैदा होगी, उसके अंदर ये चीज ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये खानदानी असरात बन जाते हैं। यानी कि डरना, कंप्रोमाइज करना, एंजाइटी को एक्सपीरियंस करना, ये नस्ली बन जाता है। सही, क्योंकि वो आपको पता है ना कि हम एक दूसरे से मॉडलिंग करते हैं, तो रिएक्शंस भी हम लोग मॉडलिंग करने वाले ले लेते हैं कि अरे मैंने देखा था मेरी मदर जो है वो अंधेरे से डर जाती हैं, तो आप बच्चे को देखेंगे बच्चा छुपा हुआ होगा और मजीद अंधेरे की तरफ। Am I right? क्योंकि वो आपसे सीख रहा है डरना भी, वो आपसे सीख रहा है खौफजदा होना भी। और जब आप बड़े होते हैं तो वो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं और आपको मॉडलिंग कर रहे हैं आपके बाकी जो लोग आपके आसपास हैं। राइट, मॉडल का तो एक विजिबल हमें एक्सप्रेशन मिलता है, बट अगेन जेनेटिकली या इंटरनली चीजें ना ट्रांसफर हो जाती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर इन केस कोई एक पर्सन एक्सपीरियंस करता है एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई और फियर, अब जब वो अपनी जनरेशन, अपनी फैमिली बनाएगा, तो उसमें ये जेन्युइनली चीजें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी। जरा सी बातें, हमारे न्यूरो सिस्टम साथ मिल रहे हैं, राइट? हमारा एक इमोशनल कनेक्शन ऑलरेडी एक मदर का हो जाता है, ब्लड से भी आ जाता है, लेट्स से जेनेटिकली डीएनए में होता है, दैट्स राइट। अगर फिर थोड़ा सा और डीप जाएं तो हमें क्या फोबियास का भी हमें इलाज मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, फोबियाज का भी सेम सीन होता है कि कोई ना कोई इवेंट जो होता है ना, वो हमारे माइंड में स्टक हो चुका होता है, या तो हमारी अपनी लाइफ में, यानी कि हम जब से पैदा हुए, या फिर समहाउ पेरेंट की साइड से आता है। ठीक है, अब हिप्नोसिस के अंदर क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाया जाता है और वहां पर हम सारी चीजें रिवाइंड करके चेक करते हैं कि एग्जैक्टली फोबिया जो है रिलेट कहाँ से कर रहा है, कहाँ से पैदा हुआ, क्रिएट कब हुआ, क्यों हुआ। और जब उसकी वजह मालूम हो जाती है तो फिर अकॉर्डिंगली हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चेंजेस करते हैं, जिससे उसका इफेक्ट जो है खत्म हो जाता है। यानी कि मेमोरी पड़ी रहेगी ताकि हमारे न्यूरॉन्स जो डैमेज ना हो, मगर उसका इफेक्ट यानी कि डर है या एनीथिंग जो फोबिया का कॉन्टेक्स्ट है, वो फ्री हो जाएगा बंदा, और बंदा फिर से उसको अपनी जिंदगी को दोबारा से जी सकेगा, अपनी आवाज सुन सकेगा, अपने आप को वैल्यू दे सकेगा, खुशी को एक्सपीरियंस कर पाता है। यानी कि गार्बेज सबकॉन्शियस माइंड का निकाला जाता है। जैसे घर होता है ना, एक घर का जो लेडी होती है वो क्या करती है, जो अननेसेसरी चीज होती है वो घर से बाहर निकाल फेंकती है। क्यों निकाल फेंकती है? क्योंकि इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस, प्रेशर पूरा दे रहा है, उसका इफेक्ट गलत आ रहा है, एनर्जीज में भी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, राइट। तो क्या होता है, जो अननेसेसरी गार्बेज होता है उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो सेम वे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे घर की तरह है, वो हर चीज स्टोर करके बैठा होता है, जो भी बचपन से हमें मिलता है या फिर बड़ों से जो छोड़ के गए हैं, वो सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही होता है। तो गार्बेज भी होता है बेसिकली, क्योंकि इसका तो हम क्लींजिंग करते नहीं है, ये तो हमें बड़ों ने सिखाया नहीं, ना हमारे मुआशरे ने सिखाया। तो यहाँ पर आता है हिप्नोथेरेपिस्ट का काम कि दिमाग के अंदर किसी भी तरह का गार्बेज हो, भले वो कोई इवेंट हो, किसी की कही हुई बातें हो, या लहजे हो, या फिर घर के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, समटाइम्स वो भी हमारे जिंदगी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, हमारी ग्रोथ को, हमारी इमोशनल फ्रीडम को। अच्छा, तो ये डिप्रेशन को किस तरह से हील करता है? अगर मैं डिप्रेशन के साथ एक वर्ड और लगा दूं, स्ट्रेस। बेसिकली क्या होता है कि हिप्नोसिस जो होता है ना, वो हमें एक ट्रू स्टेट फील करवाता है रिलैक्सेशन की। माइंड के ब्लॉकेजेस को ओपन करता है ताकि माइंड खुद को हील कर सके। अब डिप्रेशन होता है, अब डिप्रेशन क्या है, बेसिकली कोई ना कोई मेमोरी है पास्ट की, कोई इवेंट है, कोई लहजा है, एनीथिंग समथिंग जिसके ऊपर हम बार बार सोचे जा रहे हैं, उसको फील किए जा रहे हैं कॉन्शियसली। सेल्फ डाउट कि हमें सेल्फ डाउट बहुत डिप्रेस करता है। तो सेल्फ डाउट कहाँ से पैदा होता है? सेल्फ डाउट पैदा होता है कि हम अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पा रहे, हम बाहर की आवाजें सुन रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं, जो हमारे सिबलिंग्स कह रहे हैं, या फिर जो हम मुआशरा हमें कह रहा है। ठीक है, जैसे डिफरेंट फियर्स होते हैं। पेरेंट्स कहते हैं आप इसी से शादी करो, आप ये करियर चूज करो, आप मेडिकल में ना जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, आप ये ना करो, म्यूजिक इंडस्ट्री में ना जाओ, वहाँ बेकार है, वहां पर कोई करियर नहीं है। जबकि बंदे का अपना मन म्यूजिक की तरफ है। या फॉर सपोज एक पर्सन है जो कि
सोशल वेलफेयर में जाना चाहता है, लोगों की हेल्प करना चाहता है, मगर पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं बेटा इसमें जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप इंजीनियरिंग चुनो, आप डॉक्टरी चुनो, आप ये बनो, आप बैंकर बनो। और वो क्या होता है, वो बंदा अपनी ट्रू वॉइस गवा देता है, दब जाती है। तो फिर क्या होता है, टाइम बाय टाइम वो जो है डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो अफसोस उसके अंदर हमेशा रहता है। तो सेम कॉन्टेक्स्ट आ गया रिलेशनशिप के हवाले से, इमोशनल फ्रीडम के हवाले से, जिंदगी को बनाना हो, इनर हेल्थ को बनाना हो, अपने छोटे छोटे शौक फॉलो करना हो, ठीक है ना, जिंदगी में चंद चीजें एक्सपीरियंस करनी हो मगर नहीं कर पाते। कल मैं एक एग्जांपल देख रहा था रील के अंदर कि एक बच्चा था काफी बड़ा, अराउंड मोर देन 20s। वो बंदा जस्ट अपना फेशियल लुक चेंज करके आया, यानी कि हेयर स्टाइल और शेव वगैरह। जैसे ही फादर ने देखा उसको, ही स्लेप्ट 2-3 टाइम्स। मतलब वो बंदा 20 इयर्स अबव है और वो अभी तक अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा, जस्ट फॉर लुक्स। कि उसने हेयर कट कैसी करवा ली, या उसने शेव करवा ली, दाढ़ी रखी या नहीं रखी। अब वो बंदा जब अपना डिसीजन लेकर आया तो उसको चमाटे पड़ गई। अब ये क्या है, ये उसके माइंड के अंदर एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा काज बनेगा। डिप्रेशन एज वेल एज एंग्जाइटी, स्ट्रेस तो बनेगा इस इवेंट के बाद कि जब भी वो कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेगा, एकदम से वो चीज ट्रिगर करेगी इसको, ठीक है। अब जब ये चीज ट्रिगर करेगी तो इतना छोटी बात है कि मैं अपना लुक्स कैसे रख रहा हूँ, तो वो जिंदगी में जब वो बड़े बड़े डिसीजन लेगा, कैरियर के, फाइनेंस के, इन्वेस्टमेंट के, रिलेशनशिप के, या कहीं पर क्रिटिकल सिचुएशन में, वो ले ही नहीं पाएगा। क्योंकि ऊपर ये फियर फादर का, हिप्नोसिस इस तरह से हेल्प करेगा कि अब वो जो फियर उसके, फॉर सपोज जैसे एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि जैसे वो फादर का फियर बैठ गया, अब सबकॉन्शियस माइंड में जाके उस चीज को दोबारा से हम ट्रिगर करेंगे एंड देन उसको एक डिफ्यूज करेंगे, उसके फियर को, उससे रिलेटेड जो भी इफेक्ट्स आ रहे हैं, प्लस में उसके अंदर में एक रियलिटी का कॉन्टेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है ना, ट्रू पर्सपेक्टिव देखना कंडीशन का, सिचुएशन का, इवेंट्स का। तो अब वो बंदा अपने आप में, यानी कि ये जो चीज आप डालेंगे ना, वो ऐसे उस पर एक्ट करेगी जैसे कि ये उसकी बचपन की हैबिट हो। पॉइंट इज दैट कि वो गार्बेज क्लियर हो जाता है, जो अननेसेसरी स्टफ होता है, जो अनहेल्पफुल हैबिट्स हैं, डिजायर्स है, थिंकिंग पैटर्न्स है, फीलिंग पैटर्न्स है, वो वहां से अल्टर हो जाते हैं और उसकी जगह पर एक वैलिड, एक फ्रूटफुल, एक कॉन्फिडेंट वाला पैटर्न क्रिएट कर देते हैं। Wow, wonderful. Thank you so much for sharing.